नमस्कार सभी को। आज हम प्रिडिक्शन करेंगे अबाउट 2025 कि कैसा जाने वाला है आपका इन द मैटर्स ऑफ करियर, लव लाइफ, हेल्थ एंड फ्यू मोर रेमेडीज, राइट। सो आई एम टेकिंग 3 piles फॉर ऑल ऑफ यू एंड याद रखना इन कार्ड्स के साथ मैं आपके लिए प्रिडिक्शन फॉर 2025 निकालूंगी बाय न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, मीन्स योर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, दैट इज लाइक कमिंग सून। दिस वर फॉर योर करियर। अभी मैं पाइल नंबर 3 के लिए, लव के लिए भी निकाल लेती हूँ। दैट वॉज फॉर योर लव लाइफ। अब हम निकालते हैं आपके लिए इमोशंस के लिए भी, राइट। दैट इज योर बाय योर मून कार्ड्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, परफेक्ट। वन एंजलिक गाइडेंस ऑल्सो। सो देखिए आपके लिए बहुत सारी गाइडेंसेस है, राइट। So let's start the reading. So guys, I hope this is visible to all of you. I'm having 3 piles. You can choose it by the number or you can choose it by the color also. But firstly, let me show you the color options. The first pile is like this and the stone is like this. You need to choose it either by the number or by the color. Second is like this and its stone is pyrite, right? So you can choose it by the number or by the color. Again, I will say the same thing. Third is your somewhere I can say green, or you can choose it by the number or by the color, right? So starting from the first pile, लोगों ने भी this clear crystal choose किया था, ये उन लोगों के लिए है। सो फर्स्ट पाइल जिन लोगों ने भी चूज किया है आपके लिए है। देखो करियर में आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ गुड कार्ड्स। इफ यू कैन सी द पार्ट इज ऑल्सो देयर एंड सो आई होप कहीं ना कहीं आपको करियर में कुछ ना कुछ इधर एनी काइंड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, या फिर हो गया कुछ ग्रोथ का, या फिर प्रमोशन काइंड ऑफ थिंग, या फिर सेटिस्फेक्शन आई कैन से। सो यू कैन गेट योर गुड रिजल्ट्स इन द मैटर्स ऑफ करियर इन नेक्स्ट ईयर। सो करियर के लिए आपको ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ करियर के लिए, दैट इज़ कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सपोजिटली आप जो भी करंट जॉब कर रहे हो या फिर करंट वर्क कर रहे हो उसमें आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो, लेकिन साइड बाय साइड अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए। दैट इज समवेयर फॉर योर गुडनेस, राइट। तो आपको अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको हो सकता है नेक्स्ट ईयर दैट इज 2025 में मिल जाए, राइट। अगर हम बात करते हैं लव लाइफ की, सो यू कैन सी इट्स द लेटर एंड द क्रॉस, राइट। लव लाइफ में दिखाता है कि कुछ चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी कि क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी कि हिडन है, राइट। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें छिपा रहा है। एंड जो लोग सिंगल हैं, राइट, उन लोगों के लिए है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर बहुत ही सोच समझ के चूज करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ चीट कर दे या फिर आप किसी गलत इंसान से मिले, राइट। तो या तो बहुत अच्छे से उनको चेक करके आप रिलेशनशिप में जाइए, और either you can go for deep detailed like marriage analysis and then you can move ahead in that relationship, right। but जो लोग कपल्स हैं उन लोगों के लिए सजेशन ये है कि कोई भी बातें अपने पार्टनर से ना छुपाएं, एंड अगर आप अपनी जगह पे सही हैं तो अपने पार्टनर पे थोड़ा सा उनके साथ मिलने की कोशिश कीजिए, या फिर मैं कहूँगी कि उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपाएं। एंड ये चीज़ आपके लिए भी लागू है कि आप भी कुछ ना कुछ चीज़ छिपा सकते हैं अपने पार्टनर से, राइट, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के दोनों के इमोशंस डिस्टर्ब रहेंगे, जो कि रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। तो चीज़ें ना छुपाएं, आपस में कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर, तभी जाके आपकी चीज़ें सही रहेंगी रिलेशनशिप के लिए। एंड सिंगल्स के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थोड़ा सा सोच समझ के पार्टनर चूज करना। रिगार्डिंग इमोशंस आई कैन सी अ टाइम फॉर हीलिंग, राइट।
ये जो 2025 है ये आपके लिए हीलिंग के लिए बना है। समवेयर आप 2024 में ज़्यादा खुश नहीं रहे हैं या फिर आपके इमोशंस थोड़े से डिस्टर्ब रहे हैं, बट जो 2025 है वो एक हीलिंग का टाइम पीरियड है। तो आप उसमें कोशिश कीजिएगा कि आपके इमोशंस अच्छे रहें, आपकी मेंटल पीस अच्छी रहे, एंड कहीं ना कहीं रहेगी अगर आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं, क्योंकि करियर मुझे ठीक दिख रहा है, रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। रिगार्डिंग द एंजेलिक गाइडेंस, दैट इज टेक एक्शन, राइट। तो कोई भी आप काम करेंगे, ये करियर के लिए मुझे ज़्यादा फील हो रहा है आपकी एंजेलिक गाइडेंस, क्योंकि वहीं पे आया था कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। तो करियर में खाली नहीं बैठना है आपको, आपको पास कुछ आ रहा है तो यू शुड टेक एक्शन रिगार्डिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। नाउ अब मैं आप लोगों के लिए एक साइकिक रीडिंग भी निकाल देती हूँ। इट इज़ फॉर द रिलेशनशिप ऑल्सो, राइट, कि आपको ऐसे नहीं है कि चीज़ें खराब होती दिख रही है तो उसको इग्नोर करेंगे। यू नीड टू डू वन थिंग, यू नीड टू टॉक टू योर पार्टनर वेरी क्लियरली, राइट। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई बात नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा। सो आई एम हैविंग वन लाइक साइकिक रीडिंग के लिए आपके लिए एक चटाई है। लेट मी सी व्हाट इज देयर इन इट। बेसिकली एज पर द साइकिक रीडिंग आई कैन सी लाइक न्यू थिंग्स कैन कम इन योर लाइफ। जैसे कि एक आपकी पहले ही आ चुकी है कार्ड्स में, राइट। सेकेंड इज इधर न्यू रिलेशनशिप, जो सिंगल्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि जॉब में भी कुछ अच्छा होगा, एंड कहीं ना कहीं आप अगर सिंगल हैं तो आपको कोई ना कोई अच्छा पार्टनर मिलने की पॉसिबिलिटी है। बस पार्टनर ढंग से चूज कीजिएगा, अदरवाइज आपको रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल आना या फिर आपको अपने सोलमेट से हो सकता है कि आप मिले, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो दे कैन थिंक ऑफ मूविंग अहेड, लाइक मैरिज हो गया, उसकी तरफ वो सोच सकते हैं। एंड जिन लोगों की शादी हो रखी है दे कैन थिंक ऑफ नेक्स्ट लाइक थिंग्स ऑल्सो, कि उसको आगे बढ़ाना है, बच्चे के लिए सोच सकते हैं, या फिर हो सकता है बच्चे की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा हो, सो यू कैन गो देयर ऑल्सो। फर्स्ट पाइल अगर मैं ओवरऑल कंबाइन करूँ तो मुझे कुछ कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में दिख रही हैं। एंड रेमेडीज़ की बात मैं करूँ तो कहीं ना कहीं यू शुड लाइक वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। उसके लिए अगर आप रोज क्वार्ट्स का यूज़ करेंगे, दैट शुड बी रियल वेल चार्ज एंड प्रोग्राम ऑन योर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फेस एनर्जीज, तभी काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, राइट। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना है, हो सके तो ब्लैक कलर ज़रूर अवॉइड करना, ब्लैक कलर आपके लिए अच्छा नहीं है। एंड जो मेरी न्यूमरोलॉजी की वीडियो आने वाली है फॉर 2025, उसको ज़रूर देखना, उसको मिस आउट आपको नहीं करना है, ठीक है जी। नाउ दिस इज फॉर द पाइल नंबर सेकेंड। सो जिन लोगों ने सेकेंड नंबर या फिर पायराइट चूज किया है उन लोगों के लिए ये है, कहीं ना कहीं आई कैन सी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स मेरे को आपकी ओवरऑल लाइफ में दिख रही हैं फॉर 2025। अगर मैं करियर की बात करूं तो हो सकता है कि आप मेहनत ज़्यादा करें एंड आपको रिजल्ट्स थोड़ा सा कम मिले, या फिर हो सकता है कि आप इतना जा रहे हैं, आप सोच इतना रहे हैं, लेकिन आपको मिल इतना रहा है, राइट। तो थोड़ा सा एनर्जीज को डिस्टर्ब करने का मेरे को दिखा रहा है। कई बार आप ये भी सोचेंगे कि अगर मैं इसमें मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं दूसरी चेंज कर लूँ, राइट। हो सकता है कि आपको इन्वायरमेंट अच्छा फील ना हो सकता है कि आपको अपने ऑफिस का या फिर वर्क इन्वायरमेंट या फिर लोग पसंद ना आए, क्योंकि ऐसी थोड़ी सी नेगेटिविटी मैं करियर में देख पा रही हूँ। कमिंग ऑन टू द रिलेशनशिप पार्ट, सो आई हैव द टू कार्ड्स, फर्स्ट इज द लेडी एंड सेकंड इज द ग्रेव, राइट। सो थोड़ा सा मुझे ना चैलेंजिंग आपके लिए दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इफ़ यू आर अ फीमेल और आप रिलेशनशिप में हैं तो अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को थोड़ा सा कम करेंगे। हो सकता है कि आप अपना पेशेंस जल्दी लॉस कर दें, या फिर हो सकता है कि आप थोड़ा सा जल्दी फाइट करने के मूड में आ जाए, उस चीज़ को आप थोड़ा सा दबा के रखेंगे, तभी आपका ये जो ग्रे वाला पार्ट आया ना कि ख़त्म होने वाली चीज़ें, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ जिन लोगों ने सेकंड पाइल चूज़ किया है, ईगो की प्रॉब्लम की वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं, दैट कैन गो टुवर्ड्स द ब्रेकअप ऑल्सो, राइट। तो ब्रेकअप अगर नहीं करना है तो आपको थोड़ा सा अपनी ईगो प्रॉब्लम को नीचे लेके आना है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपना पेशेंस लूज कर दें जिस टाइम पे भी आपका कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है तब, तो गो फॉर दैट ऑल्सो। एंड अगर मैं आपके इमोशंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं इट इज़ बिलीव इन इम्पॉसिबल आया है आपके लिए। इट शोज कि देखो कहीं ना आप अपनी लाइफ में हर चीज़ से थोड़े थोड़े से परेशान मेरे को दिख रहे हैं 2025 में, करियर से रिलेटेड भी, लव लाइफ से रिलेटेड भी।
तो दैट इज वाई समवेयर यू विल थिंक कि सारी चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं, मेरे अपोजिट जा रही हैं। दैट इज वाई ये कार्ड आपके लिए आया है कि बिलीव इन इम्पॉसिबल। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, आपको उस चीज़ में भरोसा करना है, एंड द टाइम यू विल डू देन यू विल गेट मोर गुड रिजल्ट्स इन योर लाइफ, राइट। एंजेलिक गाइडेंस की बात करूं, दैट इज अनलाइकली, राइट। तो अगर 2025 में आप बहुत ज़्यादा कुछ नए काम करने की सोच रही हैं, या फिर सोच रहे हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो हो सकता है कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट ना मिले। 2025 कैन बी एवरेज फॉर यू। साइकिक रीडिंग आपके लिए एक बार निकाल लेते हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा निकले। Okay, so I got this one. Overall, as per the psychic reading, also somewhere you can feel little mental pressure or hecticness type of thing in your life, जिसकी वजह से ओवरऑल आपको चीज़ों में, चाहे वो लव लाइफ हो, खुद के इमोशंस हो, दैट कैन बी रिगार्डिंग करियर ऑल्सो, उसमें थोड़े से ये चीज़ें फील होंगी। द पीपल हु आर सिंगल इन देयर लाइफ, उनके लिए एक सजेशन है कि देखो आपको पार्टनर मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, या फिर यू कैन डू द रेमेडीज फॉर दैट। अब अगर मैं रेमेडीज़ की बात करती हूँ, तो देखो करियर ओवरऑल ठीक रहेगा, लेकिन उसमें आपको अनसेटिस्फेक्शन रहेगा। हो सकता है कि इन्वायरमेंट पसंद ना आए, हो सकता है कि जितने पैसे मिल रहे हैं आपको करियर में उससे आप खुश ना हो। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग जो रेमेडीज़ की बात करूँ, तो आपको दोनों ही रेमेडीज़ करनी चाहिए। करियर की भी, जैसे फर्स्ट फाइल में मैंने करियर की रेमेडीज़ को सजेस्ट नहीं करी है, इट इज़ लाइक ओवरऑल ठीक है उनका, लेकिन आपको करियर एंड रिलेशनशिप, इवन योर इमोशंस ऑल्सो, हेल्थ के लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा 2025। सो आपको ये तीनों चीज़ों की थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। रेमेडीज फॉर यू आर, पहली बात तो करियर के लिए यू शुड वेयर ग्रीन एवेंचुरिन, और एज पर योर डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका क्रिस्टल है जो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी सजेस्ट कर रहा है, उसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, अपने आप को पेशेंस लेके आना है, अपने ईगो को थोड़ा सा कम करना है। अगर कहीं पे कोई फाइट चल रही है तो एक टाइम पे आपको शांत हो जाना है, राइट, तभी वो काम करेगा। एंड यू शुड यूज अ हीलिंग क्रिस्टल, दैट इज क्लियर क्वार्ट्स और मास्टर हीलिंग क्रिस्टल, दैट शुड बी रियल वेल चार्ज एंड प्रोग्राम ऑन योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड फेस एनर्जी। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, अभी आपके पास लाइक आफ्टर सम टाइम यू विल गेट अ वीडियो ऑन द न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका 2025 कैसा जाएगा। सो ट्राई टू वॉच दैट ऑल्सो। नाउ कमिंग ऑन टू द पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये स्टोन चूज किया है या फिर थर्ड नंबर चूज किया है, दिस रीडिंग इज फॉर दैम। तो नाउ लेट मी चेक योर कार्ड्स कि क्या आए हैं आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द करियर। अगर मैं करियर की बात करूं, तो यू मे थिंक कि आप जो अभी कर रहे हैं उसमें मैं और ज़्यादा ग्रोथ कैसे पाऊं, या फिर मेरे को और ज़्यादा रिजल्ट चाहिए। मतलब कि आप बहुत दूर की सोच सकते हैं कि सपोजिटली अभी आप यहाँ पे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कैसे जा सकता हूँ, या फिर मैं इतना कैसे हासिल कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। एंड इतना ही नहीं, हो सकता है कि आप उस पर कुछ काम भी करें, राइट। तो बेसिकली दैट इज द टाइम पीरियड 2025 आपके लिए करियर के लिए एक्सपेंशन का टाइम पीरियड है, राइट। आपको इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है बढ़ाने की सोचें, उसको इतना है तो उसको इतना कैसे करना है, उस पर आप कहीं ना कहीं काम करेंगे 2025 में। तो करियर के लिए एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं, बस अपने इमोशंस को स्टेबल करना है। एंड एंजेलिक गाइडेंस में वेट आया है, राइट। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, वेट करना है चीज़ों को वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ जाना है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार एंड पेशेंस की ज़रूरत होती है। यू नीड टू कीप पेशेंस एंड यू नीड टू वेट फॉर लाइक फॉर गेटिंग द रिजल्ट, ठीक है जी, करियर के लिए। अदरवाइज ओवरऑल योर करियर विल बी गुड। बस थोड़ा सा स्ट्रेस इस चीज़ का हो सकता है कि मुझे यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो दैट इज़ अ नेचुरल वे। ह्यूमन्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो कभी भी फुलफिल नहीं होती हैं। हो सकता है जब वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो और ऊपर जाने की सोचेंगे, ठीक है जी। नाउ कमिंग ऑन टू द रिलेशनशिप पार्ट, ठीक है जी। तो रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ एक शिप है दैट इज लाइक कहीं ना कहीं डूबने वाली है, एंड सेकेंड इज द राइडर कार्ड, राइट। तो हो सकता है कि आप कई बार आपके दिमाग में ये आए, एंड आप में से कुछ लोग, क्योंकि देखो ये एक लाइक आई कैन से जर्नलाइज्ड रीडिंग है, पर्सनलाइज नहीं है, तो कुछ लोग तो ब्रेकअप करके दूसरे पे जंप करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग बार बार आपके माइंड में ये चीज़ आएगा कि मैं शादी तोड़ दूँ, दूसरी शादी का सोचूं, या फिर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाऊं, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नया करने की सोचेंगे, ठीक है जी। एक चीज़ को ख़त्म करना, दूसरे पे पहुंच जाना, ठीक है जी।
तो रिलेशनशिप में आपके लिए गाइडेंस यही है कि चीज़ों को ख़त्म करने के बजाय उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस चीज़ की गारंटी नहीं है ना कि जो नेक्स्ट वाला पार्टनर आएगा वो अच्छा होगा या फिर वो इससे भी ख़राब होगा, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो करंट है उससे भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स दे जो नेक्स्ट वाला है। तो जो करंट है उसको संभालने की कोशिश कीजिए। अगर मैं मून कार्ड्स की बात करती हूँ एंड द सिंगल्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं भूल जाती हूँ बार बार, कपल्स को याद करती हूँ। तो सिंगल्स के लिए क्या है कि आप लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपका पास्ट आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। आप हो सकता है या तो आप अच्छे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ पास्ट, राइट, या फिर कई बार आपका पास्ट आपकी ज़िंदगी में बार बार नॉक नॉक कर रहा है या फिर आप उनसे अभी भी बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नया पार्टनर मिलने में इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप पास्ट से मूव ऑन पूरी तरह से कर जाते हैं या फिर मैं कहूँगी कि उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं, तो आपको नया पार्टनर आराम से मिल जाएगा, थोड़ी सी अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मून गाइडेंस, सो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, राइट। तो अपनी ज़िंदगी में पावरफुल चेंजेस आप एक्सपेक्ट कीजिए। वो मुझे आपके करियर के लिए भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत दूर का सोचेंगे। आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी वही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोचने वाले हैं, कि या तो आप बहुत ज़्यादा बेस्ट की सोचेंगे तो उसकी वजह से आप अपने पास्ट को ख़त्म करने की सोचें, तो डोंट गो फॉर दैट थिंग। बट उसमें ही कुछ ना कुछ पावरफुल चेंजेस आप एक्सपेक्ट करेंगे। करियर के लिए तो करेंगे ही, लेकिन रिलेशनशिप को बनाने के लिए भी। साइकिक रीडिंग निकाल देती हूँ। सो ओके, देखो अब तक सबके लिए एक एक आई थी, आप लोगों के लिए दो आई हैं। माय गॉड, चलो, यू आर लकी इनफ, राइट। ओके, सो अगेन आपकी साइकिक रीडिंग में जो मैं देख पा रही हूँ, देर आर लाइक टू थिंग्स। फर्स्ट इज इमोशनल डिस्टर्बेंस, एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस के चांसेस जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपके रिलेशनशिप से, या फिर यू मे फील अनलव्ड, या फिर यू मे फील लोनली इन योर लाइफ। पार्टनर होते हुए भी आपको कई बार लोनली फील हो सकता है, उसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली आपको इमोशनली प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, एंड आई कैन सी जो चीज़ें बिगड़ रही हैं उसको भी आपको बनाने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ 2025 की फॉर द पाइल नंबर 3, तो करियर का ठीक है, एक्सपेंशन सोचना है, इंतज़ार करना है, पेशेंस करना है। रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चीज़ों को ख़राब ना होने दें। आप नए का ना सोचें, आप उसी को सुधारने का नए तरीके सोचें, राइट। क्योंकि मुझे नई चीज़ें दिख रही कि आप हो सकता है कि उसको तोड़ें और नया पार्टनर को सोचें कि ये मेरा अच्छा होगा, बट इट इज़ नेवर नेसेसरी कि अच्छा ही मिलेगा आपको सेकंड पार्टनर आपका। पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट करें, राइट, बट ऐसा नहीं है कि पेशेंस लूज कर, इंतज़ार भी आपको करना है। रेमेडीज़ की बात करूँ तो यू नीड टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप पार्ट। करियर ठीक है, आपको बस पेशेंस रखना है। रिलेशनशिप के लिए या तो आप अपने बर्थ डिटेल्स, अगर जो कपल है उसका कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स के अकॉर्डिंग। यू कैन यूज द रोज क्वार्ट्स दैट शुड बी रियल, वेल चार्ज एंड प्रोग्राम्ड ऑन योर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फेस एनर्जीज। एंड जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही रेमेडी है, दैट इज मैनिफेस्टेशन एंड मूविंग ऑन फ्रॉम योर एक्स। अगर एक्स के साथ कनेक्टेड हैं तो समवेयर दैट विल बी नॉट फ्रूटफुल फॉर यू। नाउ देर इज वन मोर थिंग, एंड दैट इज जो रीडिंग थी दैट वॉज एज पर कार्ड्स एंड साइकिक रीडिंग, राइट। नाउ द नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका 2025 क्या बोलता है वो आपके लिए रहेगी, तो उसको मिस आउट नहीं करना है। कुछ दिनों बाद वो मैं अपलोड कर दूंगी, so that will be more good for all of you. And 2 remedies. I hope you like my video. Please subscribe. Take care.